कि जिस मलऊन ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट किया, उस फ्रांसीसी सदर के मुंह पर एक नौजवान ने जोरदार तमाचा मारकर पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठंडा कर दिया। हर मुसलमान को हैसियत के मुताबिक गुस्ताखान रसूल की सरकोबी के लिए आवाज को बुलंद करते रहना है और नमूस रिसालत के तहफ्फुज़ के लिए अपने किरदार को बुलंद करते रहना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फलौला नफरा मिन कुल्ली, तो क्यों ना हो कि उनके हर गिरोह, कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम, हर गिरोह में से एक जमात निकले, ताइफतुन लियतफक्कहू, दीन की समझ हासिल करें, फिद्दीनी वलियंज़िरू कौमहुम इज़ा रजाऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। एक जमात निकले, दीन की समझ हासिल करे और वापस आकर अपनी कौम को डर सुनाए, इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, इस उम्मीद पर कि वो बचे। अब ये जो आपके सामने आयत मुबारका पढ़ी है, ये बड़ी ज़बरदस्त आयत मुबारका तहसील इल्म के लिए है, तहसील इल्म के लिए। इस आयत मुबारका के मुताल्लिक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में से हर कबीला से जमातें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाजिर होती और वो हुज़ूर से दीन के मसाइल सीखते। और अपने लिए अहकाम दरियाफ्त करते। और अपनी कौम के लिए हुजूर उन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी का हुक्म देते और नमाज, ज़कात वगैरह की तालीम के लिए उन्हें उनकी कौम पर मामूर फरमाते। जब वो लोग अपनी कौम में पहुंचे तो ऐलान कर देते कि जो इस्लाम लाए वो हम में से है, और लोगों को खुदा का खौफ दिलाते और दीन की मुखालफत से डराते। यहाँ तक कि लोग अपने वालिदैन को छोड़ देते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपना लेते और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दीन की तमाम ज़रूरी जो उलूम थे वो तालीम फरमाते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा अजीम है। बालिकिल बेपड़े लोगों को बहुत थोड़ी देर में दीन के अहकाम का इल्म हासिल हो जाता और वो कौम के हादी बन जाते। ये हुजूर का मौजज़ा है। तब से लेकर आज तक भी जो आयत मुबारक आपके सामने पेश की गई है, इस आयत से चंद मसाइल मालूम हुए जो काबिल तवज्जो है। एक कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और खाली फर्ज नहीं है, फर्ज ऐन है।
और इससे ज़ायद इल्म हासिल करना फ़र्ज़ कफ़ाया यानी हदीस शरीफ में है। इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म सीखना अफजल नमाज से अफजल है। मसला तालिब इल्म के लिए सफ़र का हुक्म हदीस शरीफ में है। जो शख्स तलबे इल्म के लिए राह पर चले अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। तो जो मुसाफिर होता है उस पर नमाज फ़र्ज नहीं होती। ये नमाज छोड़ने की बात नहीं है, यानी अफजल नमाज से अफजल मसले के बाबत ये बयान जारी किया गया है। मालूम हो जाए कि इल्म की क्या अहमियत है, हासिल करने वाले का मुकाम क्या है। इसमें हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जिसके लिए बेहतरी चाहता है उसको दीन में फ़क़ीह बना देता है। एक फ़क़ीह पर 1000 आबदों से ज़्यादा जो शैतान के हमले होते हैं। अज़ाब इलाही से बचने का जो ज़रिया और तरीक़ा है वो अहकाम दीन की इत्तबा करने का है। इस हवाला से कि जो आयत मुबारका चल रही है, जो आपने सुनी कि एक गिरोह, एक जमात, अब एक गिरोह मुल्क का हुआ, एक गिरोह शहर का हुआ, एक गिरोह इलाके का हुआ और फर्द घर घर का हुआ। फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरका, तो क्यों ना इनमें से एक गिरोह ऐसा हो जो खालिस्तन जमात की सूरत में निकले, अल्लाह का दीन हासिल करे और फिर दीन हासिल करके अपनी कौम में वापस आके उनको डराएं, अल्लाह का हुक्म सुनाएं इस उम्मीद पर लअल्लहुम यहज़रून कि वो बचें। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जितने लोग बैठे हैं इस आयत पर कितने लोगों ने अमल किया है? यह आयत कुरान की जो उतरी है ये किसी एक के लिए तो नहीं उतरी, ये किसी मस्जिद के सिर्फ मौलवी के लिए तो नहीं उतरी। कुरान का हुक्म तो हर ख़ास आम बड़े छोटे मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो सवाल ये है कि इस कुरान की इस आयत के मुताबिकत से आप में से कितने लोगों ने दीन के लिए सफ़र किया है? भाई ये फिक्र तो तुम्हें बहुत है, बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टेक्नोलॉजिस्ट बन जाए, सिविल इंजीनियरिंग कर ले और बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री होल्डर हो जाए, इसका कारोबार करने का अंदाज ज़रा दुनिया से निराला हो जाए। अब दौर जदीद हो गया, अब तुम कहते हो ये आईटी का भी माहिर हो और पूरी दुनिया को अपने बिजनेस के जरिए, अपने कारोबार के जरिए मिनटों सेकंडों में अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले। भाई ये फिक्र तो तुम्हारी हलाल रिज़्क कमाने की हद तक तो जायज़ है और ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन क्या ये कुल्ली फिक्र है? क्या ये कुल्ली फिक्र है? क्या ये मुकम्मल है? क्या इससे आगे कोई मामला नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान पाक की इस आयत मुबारका में। और ये बात ग्रोह फर्द से बनता है ना, अफराद से ग्रोह बनता है, एकदम ग्रोह तो नहीं बनता। तो अफराद में आप में से किस किस ने सफर किया दीन हासिल करने के लिए? इसलिए ये समझें
ये दीन हासिल करना किसी खास तबके के लिए ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दीन के लिए सफ़र करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। आज पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये एक लहर दौड़ी कि जिस मलऊन ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट किया, उस फ्रांसीसी सदर के मुंह पर एक नौजवान ने जोरदार तमाचा मारकर पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठंडा कर दिया। और यकीनन यकीनन बहुत सारे लोगों के मुझे पैगाम आता है, मैसेज आए, जी मुबारक हो। मैं ये समझता हूं कि ये इतना काफी नहीं है। ये हर मुसलमान को अपने अपने मुकाम पर खड़े होकर हैसियत के मुताबिक गुस्ताखान रसूल की सरकोबी के लिए आवाज को बुलंद करते रहना है और नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने किरदार को बुलंद करते रहना है।